अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ अहमद भट्टू फ्रॉम ग्रेस मार्केटिंग। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, नोवा सिटी इस्लामाबाद के हवाले से बहुत सारी वीडियोस मैंने अपलोड की हैं। पीछे जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन जैसे जैसे अपडेट्स मिलती रही हैं मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करता रहा हूँ। लेकिन पिछले 1 डेढ़ महीने से मैं आपके साथ मुखातब नहीं हो सका, कुछ पर्सनल रीज़न्स की वजह से, कुछ डोमेस्टिक इश्यूज़ की वजह से, कुछ मेरी पर्सनल मसरूफियत थी जिसकी वजह से मैं आपके साथ मुखातब नहीं हो सकता। मुझे बहुत सारे दोस्तों ने मैसेज भी किए हैं, व्हाट्सएप कॉल भी किए हैं और अपडेट लेना चाह रहे थे नोवा सिटी इस्लामाबाद के हवाले से कि अपडेट क्या आ रही है। रात को एक दोस्त ने मैसेज किया था कि नोवा सिटी इस्लामाबाद का जो ओनर है जी, वो सोसाइटी को सेल करके या यहाँ से भागने वाला है। तो उसको तो मैंने समझा दिया था। फिर मैंने यही मुनासिब समझा कि जो लोग पैनिक कर रहे हैं, जब जिन लोगों को दोस्तों को थोड़ी सी तशवीश हो रही है, परेशानी बनी हुई है, उन सब दोस्तों को मैं चाहता था कि भी एक तफसीली वीडियो में समझा दूं कि इस वक्त सिनेरियो क्या है और क्या परेशान होने की ज़रूरत है या नहीं होने की ज़रूरत। वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या क्या सिनेरियो है, क्यों चीज़ें रूमर्स जो हैं वो ठीक नहीं है और किस लिहाज से चीज़ें डेवलप हो रही हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि सोसाइटी के ऑनर जो हैं वो सिर्फ नोवा सिटी इस्लामाबाद के सोसाइटी के डेवलपर या ऑनर खामोश नहीं बैठे हुए। फैसल टाउन फेज़ 2 के, रूडन इनक्लेव के, पार्क सिटी, जितने भी नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जितने भी नए डेवलपर्स ने प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं, वो सारे खामोश बैठे हुए हैं। आप मल्टी वालों का आप प्रोजेक्ट देख रहे हैं जो फैसल टाउन फेज़ 2 के साथ स्टार्ट हुआ है, उसकी भी कोई आपको कोई एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही। उसकी पीछे मेन रीज़न ये है कि पिछले 2.5 से 3 महीने में इनस्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा और पैनिक सिचुएशन इतनी ज़्यादा हो रही थी कि ये सारे जो डेवलपर्स हैं वो ये चाह रहे हैं कि एक तरह से एक लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट जो 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं उसके बाद बन जाए। उसके बाद जितने भी लीगल मामलात हैं, जितने भी अप्रूवल्स लेनी है, जितने भी कोई पैसे देने हैं या चीज़ें करनी हैं, वो उनसे हम करें, क्योंकि अगले 3-4 साल लॉन्ग टर्म एक पॉलिसी आ जाएगी। लॉन्ग टर्म इस पॉलिसी के साथ साथ डेवलपर भी चलेगा और गवर्नमेंट भी वही चलेगी। तो अगर किसी को पैसे देते हैं, किसी से अप्रूवल लेते हैं, तो वो सस्टेन कर जाएगी। सिर्फ नोवा सिटी इस्लामाबाद के डेवलपर नहीं खामोश बैठे। आप देखें, आपको बाकी भी डेवलपर्स उस तरह से एक्टिव नजर नहीं आते। अभी फैसल टाउन फेज़ 2 का मैंने आपको न्यू सिटी पैराडाइज कुछ महीने पहले तक बहुत स्पीड से काम कर रही थी, उनकी स्पीड भी थोड़ी सी स्लो हो गई है। तो ओवरऑल मार्केट के अंदर जो सिनेरियो बना हुआ है वो ये है कि पैनिक सिचुएशन है, इंस्टेबिलिटी है, अनसर्टेनिटी है। अब देखें, 8 फरवरी को इलेक्शन होने हैं, लेकिन अभी तक भी आज इलेक्शन कमीशन ने इजलास बुलाया हुआ है, कोई सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं केपीके में, बलोचिस्तान के, उसके हवाले से। तो अभी तक भी अनसर्टेनिटी मौजूद है कि कब जो है वो इलेक्शन होंगे। इलेक्शन की 8 फरवरी की डेट हो गई है, पेपर बैलेट सारा कुछ छप गया, उसके बावजूद भी अनसर्टेनिटी है, पता नहीं 8 फरवरी को इलेक्शन होते हैं या नहीं होते। तो इस सारे सिनेरियो के अंदर जो सोसाइटी के मालकान हैं, डेवलपर्स हैं, उन्होंने अप्रूवल्स लेनी होती हैं, उन्होंने चीज़ें गवर्नमेंट के साथ ही तय करनी होती हैं। जैसे इंटरचेंज का है नोवा सिटी इस्लामाबाद का, तो उन्होंने इस गवर्नमेंट से लेनी है। जो अभी गवर्नमेंट आएगी वो 3 से 4 साल वो चलेगी। अगर आप सोचते हैं कि अगर वो पुरानी या ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट उनके साथ मामला तय कर ले तो उन्होंने महीने बाद चले जाना है, तो जो उन्होंने पैसे दिए होंगे वो सारे पैसे जाया हो जाएंगे। उसके साथ साथ जो नोवा सिटी इस्लामाबाद के वाले से वो कुछ लोगों को रूमर्स और ये कुछ लोगों के माइंड में ये बात आ रही है कि जो सोसाइटी का ओनर है यहाँ से अपना वाइंड अप करके चला जाएगा, तो उन सारी चीज़ों को मैं सही नहीं समझता। उसकी रीज़न ये है कि नोवा सिटी इस्लामाबाद के पास कम अज़ कम 15 से 20 हज़ार कनाल रकबा है। उसके साथ साथ इनके पास प्राइम ब्लॉक की एनओसी है, जनरल ब्लॉक की एनओसी भी मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर की थी। इसके साथ साथ नोवा वर्ल्ड जो ओवरसीज ब्लॉक है उसकी एनओसी, मतलब तमाम ब्लॉक की एनओसीज मौजूद है, रकबा वहाँ मौजूद है। वहां पे अरबों रुपए का सोसाइटी ने काम किया हुआ है, ठीक है। तो उसको ऐसे कोई भी सोसाइटी आंखें बंद करके अपने रकबे को, सारी चीजों को छोड़ के वाइंड अप करके नहीं जा सकती। पूरा प्रॉपर ऑफिस। और दूसरा मैं आपको बताता चलूं कि जिन जिन सोसाइटीज ने वाइंड अप करना होता है या भागना होता है, वो अपना प्रॉपर सेटअप नहीं बनाती, ना ही मैप देती हैं, ना ही जमीन खरीदती हैं, ना ही एनओसीज के ऊपर पैसा लगाती हैं। वो सारी सोसाइटीज सिर्फ और सिर्फ फाइलें बेचती हैं, ना ही उनका कोई प्रॉपर ऑफिस होता है। तो वो जो ऑनर्स होते हैं, जो डेवलपर्स होते हैं, वो उसी तरह से ही फाइलें बेच के भाग जाते हैं। तो आप इस बात को तसल्ली रखें, डिले हो रहा है, मैं भी इस बात को मानता हूं, मैं इस चीज को डिफेंड नहीं कर रहा और मैं ये नहीं कहता कि डिले सही है या नहीं। तो कुछ रीजंस हैं पाकिस्तान के सर्कमस्टांसिस के हिसाब से, पाकिस्तान में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के हिसाब से। हम एज ए बिजनेसमैन समझते हैं, हमने पिछले 2 साल में काफ़ी ज़्यादा सफ़र किया है। जो हमारा लाइफस्टाइल था, जो हमारी काम करने का अंदाज था, हमारे पास बुकिंग होती थी, हमारा बिजनेस बड़ा फ्लॉरिश कर रहा होता था,
तो हमारे बिजनेस को भी बड़ा सफर करना पड़ा है, इसी तरह से बिल्डर्स को बिजनेस भी बहुत ज्यादा सफर कर चुका है। तो वो अनसर्टेनिटी, जैसे इलेक्शन खत्म होता है, लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट आती है, तो ये आपको सारे बिल्डर्स नोवा सिटी समेत, फैसल टाउन समेत, न्यू सिटी पैराडाइज, जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो काम करते हुए नजर आएंगे। इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जहां तक नई डेवलपमेंट और अपडेट्स का ताल्लुक है, तो मेरे पास अभी इस वक्त कोई नई ऐसी डेवलपमेंट आई नहीं है जो मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ। हाँ, मैंने लास्ट वीक में विजिट किया था नोवा सिटी का, और मैंने जो फार्म हाउसेज के नंबर्स लगने थे सोसाइटी के अंदर, काफी सारे मैनेजमेंट के बंदों से बात की थी, तो उनको खुद भी तशवीश है इस बात की कि नंबर डिले हो गए हैं। हमें भी कस्टमर्स की कॉल्स आ रही हैं, नंबर लगने चाहिए। मतलब आप अगर ये सोच रहे हैं कि हम आपकी वॉइस वहां पर नहीं पहुंचा रहे, तो ये माइंड में रखें कि हमारी वॉइस वहां तक पहुंच रही है। देन मैंने उनसे यही क्वेश्चन किया था कि चेयरमैन साहब, जो ऑनर है सोसाइटी के, जो जुनेद अफजाल साहब, उन तक हमारी बात पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही। तो जो मेरे दोस्त थे जो सोसाइटी के अंदर मैनेजमेंट में हैं, उन्होंने मुझे क्लियर कट कहा कि हर रोज जो जो कंप्लेन्स आ रही हैं, जो जो आप लोगों के सवाल हैं, जो जो आप लोगों की शिकायतें हैं, एज इट इज हम डेली बेसिस पे उसका फीडबैक चेयरमैन साहब को मेल करते हैं। उन तक हर रोज डिटेल में जो जो आपके कंसर्न है वो पहुंच रहे हैं। तो जहां तक हमारा ताल्लुक है, एज ए मीडिएटर, एज ए क्वेश्चन रेजिंग, एज ए आपकी आवाज सोसाइटी तक पहुंचाने का, तो वो हम हर हफ्ते 3 4 5 दिन के बाद जाके प्रेशर डाल देते हैं। दूसरों का मुझे नहीं पता, मैं जरूर जाके सवाल जवाब करता हूं, जरूर पूछता हूं, फार्म हाउसेस के हवाले से जरूर पूछता हूं, जनरल ब्लॉक की डेवलपमेंट के हवाले से। तो उसका ये कहना था कि आपके सारे सवाल, आपकी सारी जो फीडबैक है, तमाम कस्टमर्स की कंप्लेंट्स हैं, वो चेयरमैन के पास हर रोज डेली बेसिस पे पहुंच रही हैं, उनके नॉलेज में है। थिंग्स विल बी सॉर्ट आउट, जैसे ही चीजें सॉर्ट आउट होती हैं इलेक्शनों के बाद। लेकिन इलेक्शनों के बाद भी मैं आपको प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे बात करूं तो 8 फरवरी में के बाद फौरन से कुछ नहीं होना। ये अप्रैल मई जून तक चीजें जो हैं वो इंशाल्लाह ताला बेहतर होना स्टार्ट होंगी। जो मेरी डिस्कशन हुई है मैनेजमेंट के बंदों के साथ, उनके मुताबिक जून से चीजें स्टार्ट हो जाएंगी, बेहतर होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि गवर्नमेंट बनेगी, चीजें होंगी, सेटल होंगी, मिनिस्ट्रीज बनेंगी, उसके बाद ही ये अप्रूवल्स के लिए जाएंगे। तो वो जून तक का टाइम कह रहे थे, जून तक इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी। मजीद आपका कोई क्वेश्चन हो, मजीद आपके माइंड में कोई सवाल जवाब हो, तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी कंसर्न्स, आपकी कंप्लेंट्स, आपके इश्यूज में सोसाइटी मैनेजमेंट तक जरूर पहुंचाऊंगा। अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। और अगर किसी का कोई कमेंट हो तो वो कमेंट सेक्शन में कर सकता है कमेंट। और दूसरा ये था कि बहुत सारे दोस्त ये भी कहते थे कि वीडियोस आप बनाते हैं, आपके पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन होती नहीं है, तो इस वजह से भी मैंने थोड़ा सा वेट किया। मैंने कहा वीडियो तभी बनाऊं जब थोड़ी सी जो है ना चीज़ें बेहतर हो जाएं। लेकिन चूंकि बहुत सारे दोस्तों का कंसर्न्स और जो है वो चीज़ें आना स्टार्ट हो गई, क्वेश्चंस आना स्टार्ट हो गए, कॉल्स आना शुरू हो गई, तो मैंने मुनासिब समझा कि आप दोस्तों के साथ तफसील से बात की जाए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइए। थैंक यू वेरी मच।